आने के लिए अब ये समझ लेते हैं आज किस रेंज के लिए ट्रेड करना चाहिए। हमारे साथ गौरव बिस्सा और साथ ही हमारे साथ प्रशांत सावंत भी है। मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। प्रशांत, आप तो खैर कॉशियस थे थोड़े से बाजार में, आपको क्या लग रहा है जो बाउंस आया अब ये क्या आपका व्यू चेंज हो गया है? अब आप ट्रेंड के साथ हैं, किस तरह का व्यू रख रहे हैं आप निफ्टी पर इस वक्त? प्रियंका, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को नमस्कार जी। एक बात आपने बिल्कुल सही कि मैं ट्रेंड के साथ हूँ। ट्रेंड क्या चल रही है, ट्रेंड क्या होती है। तो जब डाउन ट्रेंड होती है तो इसमें रैली आती है जो कि छोटी होती है और उस रैली में बिकवाली होती है। जब एक अप ट्रेंड होती है तो उसमें एक डिप आती है, तो डिप छोटी होती है और डिप में बाइंग होती है। तो हमें पहले पता चलना होगा कि ये ट्रेंड क्या चल रही है। तो जैसे कि मैंने सोमवार को कहा था कि पूरे मई महीने में फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में हम एक दिन भी प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज नहीं हुए थे, जो कि कल हो पाए। अगर ये 2 दिनों तक कंटिन्यूस हो जाए तो शायद हम एक जो रेजिस्टेंस था 16,700 800 जोन वहां तक बाउंस कर पाएंगे। बट क्या मेरी राय चेंज हो रही है? जी बिल्कुल नहीं हो रही है। और उसी के साथ मैं कहूंगा जो 15,700 का बेस बना हुआ है वो स्ट्रक्चरली एक वीक बेस है, जो टेक्निकल्स में कहते हैं वो कोई स्ट्रांग बेस नहीं है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब मई में या जून में, ये मुझे पता नहीं है, बट डेफिनेटली प्राइस उसको रिविजिट करेगी। ब्रेक करेगी या नहीं ये हम बाद में देखेंगे, बट रिविजिट वो बेस डेफिनेटली होगा। तो फिलहाल मेरी ये राय होगी कि निफ्टी फ्यूचर्स में मेरी स्ट्रिक्ट सलाह होगी जो भी लॉन्ग हो, क्योंकि मेरे हिसाब से काफी लोग लॉन्ग हैं। तो कल मैंने इंट्राडे स्टॉप लॉस दिया था, पोजिशनल स्टॉप लॉस आज आप रेस करके 16,120 रख सकते हैं। 16,120 ये लेवल बहुत अहम है। पोजिशनली निफ्टी के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल होगा तो फ्यूचर्स में 16,965, यानी हम कह सकते हैं 16,950 अब एक बहुत मेक और ब्रेक लेवल हो चुका है। जो पहले 15,800 था वो अभी 15,950 हो चुका है। तो वहां हमें ध्यान रखना होगा डाउन साइड के लिए। जब तक वो लेवल इंटैक्ट है पोजिशनली मुझे लग नहीं रहा है कि कोई डाउन साइड होगी। बिल्कुल जैसे हमने सोमवार को बात की थी 15,700 इंटैक्ट रह के हम एक रेंज बाउंड मार्केट में गए, जो कि अभी 16,400 450 तक जा सकता है। वहां से आगे अगर और बाइंग आए तो हम जो प्रीवियस सपोर्ट था यानी 16,800 वहां तक भी जा सकते हैं। बट इसके सामने जब मैं बैंक निफ्टी देख रहा हूँ तो वहां पे 34,500 34,500 एक अहम रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर हम सस्टेन करें तो शायद वहां पे 700-800 1000 पॉइंट की रैली यानी 35,500 तक हम जा सकते हैं। बट ओवरऑल दोनों जगह ट्रेंड क्या चल रही है तो वो डाउन ट्रेंड है। ये डाउन ट्रेंड में रैली है। क्या ट्रेंड चेंज हो रही है ये हम हायर बेस या हायर बॉटम या हायर टॉप बनने के बाद ही बात कर सकते हैं। हम कभी प्राइस को डिक्टेट नहीं करेंगे, प्राइस हमें बताती है कि ट्रेंड कौन सी चल रही है। ऑलराइट, ठीक है। सो बिल्कुल, तो यहाँ पर आप नीचे की तरफ एक स्ट्रॉन्ग बेस देख रहे हैं और ट्रेंड ऊपर का है, तो यानी आप इस वक्त बुलिश हैं। एक बार गौरव आपका भी व्यू समझ लेते हैं, आप आज किस रेंज के लिए ट्रेड करेंगे? गुड मॉर्निंग। देखिए 2 या 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आपके चैनल के माध्यम से मैंने पहले भी चर्चा की थी कि अगर आप 15 मिनट के भी चार्ट देखें तो वहाँ पे 50, 100, 200 के एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा था। कल हम कंफर्टेबल इसके ऊपर हो गए थे और हमने ये भी डिस्कस किया था कि 16,000 16,050 का अगर सेक्शन हो जाता है आवली बेस पे तो एक शॉर्ट कवरिंग हमको देखने को मिल सकती है 16,000 के कॉल में, जो अभी भी चर्चा कर रहे थे शो के शुरुआत में। तो यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि एक बॉटम बन चुका है और काफ़ी प्रीमेच्योर होगा, लेकिन एक फॉलो अप बाइंग इंपॉर्टेंट है। जैसे हम चर्चा करते हैं जब मार्केट काफ़ी गिरता है तो हम कहते हैं कि अगले दिन वापस अगर वैसा ही रुझान रहता है तो कंफर्मेशन होता है कि ये वन ऑफ नहीं है, ये एक्चुअल में सेलिंग हो रही है। कल हमने काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपसाइड देखी है। फॉलो अप बाइंग जो है वो भी उतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इतना हम गिरे हैं, टेक्निकल बाउंस बैक के हिसाब से भी तो नहीं करा है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि यहाँ पे आप बाय ऑन डिक्लाइंस के लिए रखिए। कोई भी डिप अगर आपको 16,200 में निफ्टी फ्यूचर्स में देखने मिलती है तो 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं। ऊपर में 16,350 16,400 ये लेवल एक बार देख सकते हैं। वहाँ पे रिव्यू करना होगा कि किस तरह से निफ्टी वहाँ पे ट्रेड कर रहा है। सिमिलर गोज फॉर बैंक निफ्टी, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उससे निफ्टी से बेहतर पैटर्न वहाँ पे है, जो मैंने ट्विटर पे भी शेयर किया था। फॉलिंग चैनल आवली चार्ट्स पे फॉलो कर रहा था, उसमें हमको ब्रेकआउट देखने मिला। एक प्राइस एक्शन बैंड था 34,000 के आसपास में, जहाँ पे 2 या 3 बार अटक रहा था। वहाँ पे भी वॉल्यूम के साथ में जो है बैंक निफ्टी ने एक अपसाइड दिया फ्यूचर्स में। अब वो ब्रेकआउट जो है वो सस्टेन अगर हो गया तो वो 34,800 या 34,900 तक भी एक बार जा सकता है। तो कोई डिक्लाइन अगर देखने मिलती है 34,200 के पास में फ्यूचर्स में तो आप बाय कर सकते हैं। 200 पॉइंट का उसमें स्टॉप लॉस होगा और ऊपर में 34,500 से 34,800 ये लेवल के लिए आप इसको प्ले कर सकते हैं। लेकिन ये मैं कहूँगा कि अगले कुछ दिनों का रुझान होगा, मैं यहाँ पे बॉटम फिशिंग फिलहाल नहीं करूँगा। राइट प्रशांत, आपके पास भी आते हैं आपके ट्रेडिंग आइडियाज। ये बाजार थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है। जिनका छूट गया हो, जिसने ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशंस ना हो, वो तो अब काफ़ी ज़्यादा पशुपेश में पड़ जाएगा कि ले माल या नहीं। आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या बता रहे हैं? लॉन्ग शॉर्ट मिक्स है या लॉन्ग बायस है आपकी? अजय जी, सबसे पहले बात करूंगा जो हफ्ते की शुरुआत में सोमवार में 2 लॉन्ग स्टॉक्स मैंने बात की थी। एक था RIIL, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा, तभी वो 970 चल रहा था। 930 के स्टॉप लॉस से 1100 का टारगेट कहा था।
वो भी 1055 चल रहा है। मेरे हिसाब से इस स्टॉक में अभी भी बाइंग की जा सकती है। ये स्टॉक मेरे हिसाब से एक पोजिशनल होल्ड होना चाहिए कम से कम 1 से 1.5 साल के लिए, और हर डिप में इसमें बाइंग होनी चाहिए। दूसरा स्टॉक जो मैंने उस दिन कहा था वो था HBL पावर एट 74, वो भी 84-85 की जोन में चल रहा है। ये किसी ने मिस किया हो तो ये एक स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में आप ऐड कर सकते हो। इसमें 65 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 65 ब्रेक हो जाए तो ही आप इससे पोजिशनली एग्जिट हो जाइए, वरना तब तक हर डिप ऐड कीजिए। तो ये तो हफ्ते की शुरुआत में बात की थी। जहां तक आज की बात है तो मैं मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत अच्छी रैली देख रहा हूँ, एक डिसेंट पुल बैक देख रहा हूँ। तो मेरा फर्स्ट पिक होगा NB वेंचर्स, और NB वेंचर्स में मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा 142 का, और मैं टारगेट देख रहा हूँ 180 का। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ये फर्स्ट पिक मेरा होगा। सेकंड पिक मेरा होगा स्वान एनर्जी, और इसमें मैं स्टॉप लॉस रखना चाहूंगा बिलो 260, और इसमें टारगेट में देख रहा हूँ करीबन 320 से लेके 335 तक का। और लास्ट जो मेरा पिक होगा वो होगा L&T, बट इसमें कंडीशनल बाय होगा कि आप इसको 1615 के ऊपर बाय कीजिए, 1615 के ऊपर, और स्टॉप लॉस रखिए 1580। एक शॉर्ट टर्म ट्रेड है रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। टारगेट आपका होगा करीबन 1685। तो ये 3 मेरे पिक्स होंगे अगले 1 से 2 दिनों के लिए। ठीक है, ये कुछ एक सेलेक्टिव पिक्स है जो प्रशांत आपको दे रहे हैं। गौरव से भी समझ लेते हैं। गौरव, आज आपके ट्रेड कौन से हैं? देखिए, मैं भी जहाँ पे जैसे मैं चर्चा की कि थोड़ा पॉजिटिव ही रहेगा, और जो सबसे फॉल आया है तो यहाँ पे एक बाउंस बैक के लिए आप उसको प्ले कर सकते हैं। तो मेरे जो बाय ट्रेड्स हैं वो सारे बाय ट्रेड्स ही रहेंगे, और काफ़ी कुशन वाले ट्रेड्स हैं। ऐसा नहीं है कि अगर निफ्टी में अगर आज थोड़ा कंसोलिडेशन से चर्चा कर रहे थे, 100 पॉइंट करीब आता भी है, तो भी यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस देखने में पहला ट्रेड जो होगा वो है चोला फाइनेंस का। यहाँ पे अगर निफ्टी आप देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फॉल हमको देखने मिली है। इसके आवली चार्ट सेटअप अगर देखें तो वहाँ पे ये इंटरेस्टिंग हो रहा है। वहाँ पे ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, ब्रेकआउट हो चुका है, और सिर्फ जैपनीज कैंडलस्टिक में नहीं, हाइकेनशी कैंडल्स में भी हुआ है। तो हाइकेनशी में इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि क्या ये कोई पर्टिकुलर ब्रेकआउट मीनिंगफुल ब्रेकआउट है या कोई फेक ब्रेकआउट तो नहीं होगा। तो उस पर कंफर्मेशन आ चुका है, तो वो कॉन्फिडेंस को और थोड़ा बूस्ट करता है। तो यहाँ पे आप 684 के लक्ष्य के लिए इसको बाय कर सकते हैं। 642 रुपये का इसमें स्टॉप लॉस होगा। दूसरा है कोरोमंडल, ये मैंने आपके चैनल पे पहले भी इसमें 900 के करीब बाय कहा था। यहाँ पे भी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 चीज़ें हुई हैं। एक आवली चार्ट्स पे एक ब्रेकआउट को रिटेस्ट करके स्टॉक जो है ऊपर गया है। डेली चार्ट अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट ईयरली हाई के करीब ही ट्रेड कर रहा है, और एक बड़ा ब्रेकआउट दिखाने की कोशिश कर रहा है। कल काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, पॉजिटिव साइड में क्लोजिंग हुई है, सॉरी वॉल्यूम पार्टिसिपेशन काफी बेहतरीन है। तो यहाँ पे मैं 970 के लक्ष्य के लिए बाय करने की सलाह दूंगा। 920 रुपए का इसमें जो है वो आप स्टॉप लॉस लगाइए। ये मेरा स्टॉक ऑफ द डे होगा। और तीसरा जो है वो इंडियन होटल होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफी एक अच्छा बूस्ट मिल रहा है होटल स्पेस के अंदर। इंडियन होटल पर्टिकुलरली अच्छा इसके लग रहा है क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग इसमें आउट परफॉर्मेंस रहा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट भी इसके काफी बेहतरीन रहे हैं। इसमें एक जो है ब्रेकआउट डेली चार्ट पे था, उसको रिटेस्ट करके 220-218 के करीब का रिटेस्ट लेवल था, वहां से ये वॉल्यूम के साथ में ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप F&O स्पेस देखें तो वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग भी आपको देखने मिल रही है। कैश बेस अगर देखें तो वहाँ पे बाइंग पार्टिसिपेशन भी बढ़ रहा है। सभी मेजर मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे 245 के लिए इसको बाय कर सकते हैं। 220 रुपए इसके अंदर स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, तो ये सारी बाय कॉल्स आज रहेंगे हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स की तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। आप जरा बताइए आपका इंडेक्स पे व्यू, साथ साथ अपने शेयर्स भी बता दीजिएगा। जी, वेरी गुड मॉर्निंग डिम्पी, आपको, सारे पैनलिस्ट और आपके सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। ये कल का जो हमने रैली देखा वो शायद मार्केट ने कुछ दिनों की रैली एक साथ ही कवर कर ली है। और जिस तरीके का डेरिवेटिव सेटअप हम देख रहे हैं, 16,000 पे अभी भी कॉल बेस काफी ओपन है वीकली एक्सपायरी के, और 16,200 पे भी है। ये कहीं ना कहीं टेक्निकली और डेरिवेटिव डेटा को कंबाइन करें तो सजेस्ट कर रहे हैं कि शायद आज का दिन म्यूटेड रह सकता है। हो सकता है हम जरा सा नीचे भी ट्रेड करें, लेकिन इतनी रनअवे रैली के बाद जरा सा मार्केट का शांत होना तो बिल्कुल बनता है। बट दैट सेड, ये नहीं है कि जो अप ट्रेंड या अपस्विंग हम देख रहे हैं मार्केट्स में, ये यहां से और आगे नहीं जा सकता। जस्ट फॉर टुडे देयर इज अ चांस दैट द मार्केट्स में स्टे लिटिल रेंज बाउंड। इसीलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे ही मेरी होल्ड की राय है। यहाँ मेरा जो सपोर्ट लेवल है वो 16,000 के आसपास बन रहा है, और जो रेजिस्टेंस है वो हम 16,350 16,400 के जो जोन्स हैं वहां पे देख रहे हैं। बैंक निफ्टी पे भी सिमिलरली होल्ड की स्ट्रैटेजी है। यहाँ मेरा जो सपोर्ट लेवल है वो 33,700 के आसपास बन रहा है, और रेजिस्टेंस है वो 34,700 के आसपास बन रहा है। 34,500 में हमने काफी कॉल कंजेशन देखा है, 34,500 35,000 के आसपास। तो ये जो लेवल्स हैं आने वाले कुछ दिनों के लिए रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर सकते हैं।
लेकिन एज ऑलवेज देयर इज प्लेंटी ऑफ एक्शन इन दी स्टॉक्स। इसके चलते मेरे तीन पिक्स जो हैं आज तीनों बाय साइड पे हैं। पहला है फ्रॉम दी फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस, वो है पूना वाला। देखिए ये स्टॉक एक करेक्शन देने के बाद काफी अच्छा रिबाउंड किया था एंड मार्केट स्टिल लाइक स्टॉक्स व्हिच आर गिविंग गुड रिजल्ट्स, गुड नंबर्स। तो इसके जो रिजल्ट्स हैं बेटर देन एक्सपेक्टेड आए थे। एसेट क्वालिटी और नेट प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट काफी अच्छा देखा गया था और टेक्निकली भी देखें तो स्टॉक ने काफी अच्छा रिबाउंड दिया है। जो इसके जो सपोर्ट लेवल्स हैं वहीं से 218 220 के जो लेवल्स हैं वहां से काफी अच्छा रिबाउंड दिया है। सो इसमें मेरा जो बाय का टारगेट है दैट इज 285 और 240 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। जो मेरा दूसरा पिक है दैट इज गुजरात एल्कलीज। अगेन दिस स्टॉक हैड स्टार्टेड मूविंग जस्ट बिफोर द मार्केट एक्चुअली डिड। सो कहीं ना कहीं इसमें स्ट्रेंथ है और इतनी गिरावट के बाद भी स्टॉक ने कभी अपना 200 डे मूविंग एवरेज नहीं ब्रेक किया, विच इज ऑल्सो अ वेरी पॉजिटिव साइन। सो हमने जो टर्न अराउंड देखा है बेस बन के जो इंडिकेटर्स इसके पॉजिटिव टर्न हो रहे हैं उसके चलते इसका टारगेट बनता है करीब 900 और यहाँ स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 800 का। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो भी फेवरेबल है। जो तीसरा मेरा पिक है दैट इज फ्रॉम दी ऑलमोस्ट फॉरगॉटन पावर सेक्टर। हम मेटल्स और आईटी काफी सेक्टर्स का डिस्कशन कर रहे थे बट पावर सेक्टर आई थिंक कहीं ना कहीं डिस्कशंस में नहीं आ रहा था। कल हमने टाटा पावर में एक अच्छा अपमूव आते हुए देखा। मेरा दूसरा जो पिक है दैट इज GPIL गोदावरी पावर। इसमें भी मार्केट्स के टर्न अराउंड होने के पहले टर्न अराउंड होने के संकेत मिल गए थे। स्टॉक ने अच्छा रिबाउंड दिया है, अपने 200 डे मूविंग एवरेज के जस्ट नीचे ही क्लोज दिया है। आज अगर उसके ऊपर क्लोज देता है तो एक ट्रेंड कॉन्फर्मेशन हो जाएगा, लेकिन जिस तरह के इसके इंडिकेटर्स टर्न अराउंड हो रहे हैं ये दर्शा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें एक नई रैली की शुरुआत हो रही है। और यहाँ पे जो मेरे टारगेट्स होंगे दैट विल बी अराउंड 410 और यहाँ स्टॉप लॉस 365 का लेके चल सकते हैं।